डियर फ्रेंड्स, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इसी सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। आज का एक्सपेरिमेंट है एवेरी मैकलोड एंड एमसी कार्टिंग। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को आज हमें देखना है। एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टूडेंट सिमिलर है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से, सिमिलर टू ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से सिमिलर रहने वाला एक्सपेरिमेंट हमें देखना है। इसी के अंदर हम सबसे फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसी का यूज करते हैं। देन स्ट्रेन का यूज करना है, S3 स्ट्रेन दिया है वहां पर, तो स्ट्रेन का यूज वहां पर करना है। देखते हैं स्ट्रेन का यूज करते हैं। उसके बाद स्ट्रेन जो है वो है S3, लेकिन S3 हीट किल्ड है स्टूडेंट, हीट किल्ड, ये याद रखना है हमें यहाँ पर। उसके बाद थर्ड R सेकंड जो लाइव है। अब इतने सब तीनों भी यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट ले चुके हैं। इन तीनों रिक्वायरमेंट को माइस के अंदर इंजेक्ट करना है, माइस के अंदर इंजेक्ट करना है, यानी कि इंजेक्टेड इनटू माइस। ठीक है, अब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो क्या होता है स्टूडेंट, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस डाइड हो जाएगा, माइस गेट डाइड। ये सिंपल सा रिजल्ट वहां पर मिलता है। अब देखो माइस डाइड हो गया, लेकिन जो टिश्यूज थे वो तो लिविंग थे, टिश्यू आर लिविंग। कौन से टिश्यूज लिविंग थे, जो S3 के कांटेक्ट में थे। ठीक है, ये टिश्यूज वहां पर लिविंग थे। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, हम सीधा सेंटेंस लिखते हैं, दैट मीन्स हीट किल्ड S3 capable convert R2 live into S3। ये सिंपल सी बात वहां पर आती है समझ। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर पता चलता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के दौर पर हमें पता चला। अभी देखो एक्सपेरिमेंट से मिला क्या, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर RNA एंजाइम यूज किया था, उसके बाद प्रोटीएज ए भी एंजाइम यूज किया था, तो दोनों का रिजल्ट सेम था, रिजल्ट वाज सेम। ठीक है, ये वहां पर बता सकते हैं हम। अगर रिजल्ट सेम है स्टूडेंट, तो डीएनए के बारे में से देखेंगे, तो डीएनए जब यूज किया तो रिजल्ट अलग मिल गया, रिजल्ट वाज नॉट सेम। रिजल्ट सेम था क्या, नहीं था। अगर रिजल्ट सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डीएनए के अंदर कैपेसिटी थी, मीन्स डीएनए एबल टू ट्रांसमिट, डीएनए ट्रांसमिट होता है, एबल टू ट्रांसमिट। इसका मतलब डीएनए अगर ट्रांसमिट होने के लिए एबल है तो सिंपल सी बात वहां पर पता चलती है स्टूडेंट, डीएनए एबल टू ट्रांसमिट। तो सिंपल सी बात वहां पर है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये हम वहां पर लिखते हैं। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट से पता चलता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर माइस का भी यूज किए वाला है। उसके बाद अनदर जो एक्सपेरिमेंट है वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हर्सी चेज का एक्सपेरिमेंट है, वो भी हमें देखना है डीएनए जेनेटिक मटेरियल के बारे में, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट। अब इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर बैक्टीरियोफेज यूज किया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो था T2, और T2 बैक्टीरियोफेज होने से वहां पर आइसोटोप भी यूज किए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। S35 एक था और दूसरा जो था वो था 32, P32। ठीक है, और इकोलाई बॉडी, यानी कि इकोलाई बॉडी नहीं कहेंगे हम उसे, इकोलाई सेल। इतना रिक्वायरमेंट के तौर पर हम बता सकते हैं। अब देखो सीधा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए हम डायग्राम निकालेंगे। डायग्राम जो है वो फर्स्ट हम बैक्टीरियोफेज की डायग्राम निकालने वाले हैं।
ठीक है, इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज मिल गया हमें। अब देखो ये 10 पीस है, ये एंड प्लेट हो गए यहाँ पर, एंड प्लेट के बाद एक कॉलर रीजन, उसके बाद ये है कैप्सिड। कैप्सिड का मतलब कैप्सिड प्रोटीन के होते हैं स्टूडेंट, कैप्सिड प्रोटीन से, ठीक है। और यहाँ पर मिलता है डीएनए, यानी कि जेनेटिक मॉडल डीएनए। अगर समझे इतना हो गया, इतना होने के बाद हम ई कोलाई सेल के साथ इसी का इन्फेक्शन बताते हैं। ये ई कोलाई सेल है, इसी ई कोलाई का ये डीएनए है, इधर भी ई कोलाई है, इसी ई कोलाई का ये डीएनए, ठीक है। अब देखो इन्फेक्शन अगर हम बैक्टीरियोफेज का बताते हैं तो किस प्रकार से चलता है। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज दे वाला है और ये बैक्टीरियोफेज इसे इन्फेक्ट करेगा, तो इसी बैक्टीरियोफेज का डीएनए इधर ट्रांसमिट होता है। डीएनए ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पर डीएनए नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इधर भी बैक्टीरियोफेज है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसमिट होना है, जो इधर ट्रांसमिट हो गया। अब ये कैप्सिड है यानी कि प्रोटीन बॉडी है, ये भी प्रोटीन बॉडी यानी कि कैप्सिड, प्रोटीन बॉडी यानी कैप्सिड ये। और यहाँ पर हमें फैज का डीएनए मिल गया, फैज डीएनए, यहाँ पर भी फैज डीएनए मिल गया, ठीक है। और ये है बैक्टीरियल डीएनए। अगर समय इतने बात वहां पर हम बता सकते हैं, यहाँ पर भी बैक्टीरियल डीएनए। अब देखो स्टूडेंट, ओनली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हो गया, यहाँ पर ओनली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। ट्रांसमिट इसका मतलब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल मीन्स ओनली डीएनए ट्रांसमिट होगा। अब डीएनए ट्रांसमिट होता है तो डीएनए क्या है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये पता चलता है, ठीक है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये सेंटेंस प्रूव हो गया। और जो बाहर था वो था प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड, और इसी बॉडी को हम कहेंगे सुपरनट। सुपरनट बाहर था, सुपरनट के साथ कौन है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से आइसोटोप, तो ये ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हर चीज का एक्सपेरिमेंट हमें पता चलता है। उसके बाद डीएनए और आरएनए के कुछ कैरेक्टर्स भी हमको दिए वाले हैं, देखेंगे वो कैरेक्टर्स क्या है डीएनए और आरएनए के कैरेक्टर्स। और उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन का पॉइंट चालू करने वाले हैं, जो पॉइंट बहुत इंटरेस्टेड और आसान है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंपेरेटिवली देखेंगे, ठीक है। कंपेरेटिवली यानी कि डीएनए हमारे पास है और आरएनए भी हमारे पास है, इन दोनों के तो कैरेक्टर देखना है। कैरेक्टर देखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा शुरुआत करते हैं पॉइंट की। यहाँ पर देखो म्यूटेशन है, म्यूटेशन डीएनए कर सकता है, आरएनए के अंदर भी होता है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो है डीएनए मोर स्टेबल है स्टूडेंट एज कंपेयर टू द आरएनए, यानी कि इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, वन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आरएनए, आरएनए लेस स्टेबल है डीएनए के कंपैरिजन में, यानी कि रिएक्टिव है, क्योंकि वहाँ पर 2 OH ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर। आगे समझिए। अभी देखो स्टेबिलिटी के बाद इन्हीं का एक्सप्रेशन कैसा चलता है, एक्सप्रेशन यानी कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए डीएनए एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा, और एमआरएनए यानी कि आरएनए के अंदर हम लिखेंगे एमआरएनए प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पर हमें मिलता है। अब देखो दोनों कंडीशंस में एक वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो गई, डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन चलता है और इधर ट्रांसलेशन चलता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन हो गया, दोनों बातें वहाँ पर हम बता सकते हैं। अब उसके बाद एक सिंपल सी रिएक्शन हम बताएंगे,
रिएक्शन क्या है स्टूडेंट? रिएक्शन के अंदर देखो, सीधा सीधा यहाँ पर जो डीएनए था उसी डीएनए से एमआरएनए बन गया और एमआरएनए से प्रोटीन बन गया। ठीक है, ये दोनों वहां पर हमें रिएक्शंस दिखते हैं। दोनों रिएक्शन को हमने कंबाइन किया तो यहाँ पर देखो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। तो प्रोटीन फॉर्म होता है तो वो ट्रांसलेशन है स्टूडेंट। क्या है? प्रोटीन फॉर्म हो रहा है तो क्या है? ट्रांसलेशन। यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन बन गया। और यहाँ पर डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन। दोनों बातें वहां पर पता चलती है। अब देखो एमआरएनए जो है वो है सेंट्रल डॉग्मा, बता सकते हैं। और जो प्रोटीन है वो क्या है स्टूडेंट? इधर प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है तो वो क्या हो सकता है? सेंट्रल डॉग्मा ये बन गया। तो ये क्या है? यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो ट्रांसलेशन है। अगर एमआरएनए से सपोज देखो डीएनए ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया एमआरएनए, ये बन गया ट्रांसक्रिप्शन, ये हमने अभी देखा। अगर एमआरएनए प्रोड्यूस करता है फिर से डीएनए तो क्या होता है? तो होता है स्टूडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एग्जाम में पूछने के चांस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एग्जाम में पूछा था। तो ये सिंपल सी बात वहां पर हो गई। अब देखो इतना होने के बाद हम फिर से एक बार देखते हैं डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने एवेरी, मैक्लोड और एमसीकार्टी इन्हीं का एक्सपेरिमेंट देखा। उससे पहले हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। जो इन तीनों साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है वो सिमिलर है ग्रिफिथ से। जो कंटेंट यूज किए, जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, उसके बाद S3 और R2 है। S3 स्ट्रेन जो हिट किल है, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस डाइड हो गया, लेकिन जो टिश्यूज थे S3 के कांटेक्ट में वो लिविंग बन गए। इसका मतलब यहाँ पर S3 की कैपेसिटी या फिर कैपेबल था वो R2 को कन्वर्ट करने के लिए या फिर R2 को S3 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पॉसिबल हो गया। आरएनए यूज किया तो रिजल्ट अलग मिल गया, सेम मिल गया। प्रोटीज यूज किया तो रिजल्ट सेम मिल गया, लेकिन डीएनए का रिजल्ट अलग मिल गया। इसका मतलब डीएनए एबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए या फिर ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये वहाँ पर प्रूव किया। हर्षिचेज के एक्सपेरिमेंट के अंदर बैक्टीरियोफेज यूज किया था, वहाँ पर आइसोटोप थे S35 एंड E32। ई कोलाई सेल वहाँ पर यूज की, बैक्टीरियोफेज की डायग्राम हमने देखी। उसके बाद ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्शन चला तो ओनली डीएनए ट्रांसमिट हो गया। डीएनए ट्रांसमिट हो गया तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल बनता है। प्रोटीन और सुपरनेट बॉडी जो है वो बाहर है, इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल। दोनों के कैरेक्टर है, डीएनए म्यूटेशन बता सकता है, आरएनए भी म्यूटेशन बता सकता है। स्टेबिलिटी डीएनए की जो है वो ज़्यादा है आरएनए के कंपैरिजन में, यानी कि आरएनए रिएक्टिव है, डीएनए स्टेबल है। उसके बाद एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन का चलता है डीएनए से और ट्रांसलेशन का आरएनए से चलता है। दोनों रिएक्शन के अंदर सेंट्रल डगमा बोले तो ये एमआरएनए मिलता है और प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन। अगर डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से फिर डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये आज के लिए इतना क्वेश्चन हमने यहाँ पर